एक गांव में जहां हर कोना खूबसूरत हरियाली से भरा हुआ था, वहां एक पति पत्नी रहते थे, रमेश और सुनीता। वे एक दूसरे से प्यार से लड़ते झगड़ते थे, लेकिन उनकी जोड़ी हमेशा मजेदार और प्यारी थी। उनका एक सपना था, अमीर बनने का, और वे इस सपने को पूरा करने के लिए हर तरह की कोशिश करते थे। एक दिन रमेश ने अपनी बीवी सुनीता से कहा, सुनीता, हमें पैसा कमाना होगा, बहुत सारा पैसा। मैं सोच रहा हूं, क्यों ना हम एक लॉटरी टिकट खरीदें, शायद हम लखपति बन जाएं। सुनीता हंसकर बोली, रमेश, तू भी ना। लगता है तुझे फिल्म में देखकर बहुत असर हो गया है। लेकिन ठीक है, अगर यही तेरी ख्वाहिश है तो चलो एक लॉटरी टिकट खरीदते हैं। रमेश और सुनीता ने साथ में लॉटरी टिकट खरीदा और वे अपने सपनों में रंग भरने लगे। हर दिन वे यही सोचते थे कि अगर उनका नंबर आया तो उनका जीवन कितना सुखद हो जाएगा। लेकिन जब लॉटरी के नतीजे का समय आ गया तो उनका नंबर नहीं आया। रमेश उदास हो गया, लेकिन सुनीता हमेशा की तरह मुस्कुराती हुई बोली, अरे रमेश, कुछ नहीं हुआ, हम फिर से कोशिश कर सकते हैं। रमेश थोड़ा उदास था, लेकिन सुनीता ने एक नई आइडिया दी। सुन रमेश, हम एक कॉमेडी शो में हिस्सा क्यों नहीं लेते? तुम तो हमेशा मजाक में बहुत अच्छे होते हो और मैं भी हंसा जानती हूं। शायद हमारा टैलेंट हमें धनवान बना दे। रमेश को ये आइडिया अच्छा लगा और वे दोनों ने तय किया कि वे एक कॉमेडी शो में हिस्सा लेंगे। वे चुटकुले लिखें, रिहर्सल करें और अपनी कॉमेडी टाइमिंग को सुधारने लगे। दिन रात वे हंसी मजाक में व्यस्त रहे। शो का दिन आया और रमेश और सुनीता स्टेज पर जाकर दर्शकों के सामने हंसी का डोज देने लगे। उनका मजाक और उनकी कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को पसंद थी और उनका शो हिट हो गया। जब उनका शो खत्म हुआ तो उन्हें पैसे मिलने लगे और वे एक दूसरे से खुशी खुशी देखते रहे। उन्हें अपनी कॉमेडी से नए दोस्त भी बनाए और वे अपनी जिंदगी में खुश थे। फिर एक दिन एक टैलेंट स्काउट ने उनका शो देखा और उन्हें एक कॉमेडी सीरियल में काम करने के लिए ऑफर दिया। रमेश और सुनीता ने खुशी खुशी ऑफर स्वीकार कर लिया और उन्होंने आखिरकार अपने सपने को पूरा करने के लिए किसी और तरह की लॉटरी की तलाश से हटकर कॉमेडी के जरिए अमीर हुए। उनका जीवन प्यार, हंसी मजाक और सजीवता से भरा हुआ था। वे जानते थे कि पैसा जरूरी है, लेकिन उन्हें सिखाया कि असली धन उनके साथ सजीवता और मुस्कुराहट के पलों में है, और वही धन उन्हें अमीर बनाता था, अमीर मजाक और अमीर खुशियों के साथ। इस कहानी से हमें यह सीखना है कि कभी कभी हमारे सपने और खुशियां छोटे पलों में छुपी होती है और हमें बस उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। रमेश और सुनीता की तरह हमें भी अपनी खुशी को ढूंढना चाहिए, क्योंकि असली अमीर तो वही हैं जो हमेशा हंसता मजाक और प्यार से भरा रहता है।